Mr. Derek O'Brien, take your seat. You are challenging the chair. One second. No, one second. And the Prime Minister has to open his mouth. One second. Manipur. How can you Honorable member. How is the Prime Minister of India? How is the Prime मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। The women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं, आप आओ। प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। एक सस्पेंशन क्या, कल तो हम ऑफर करने जा रहे हैं हम सबको सस्पेंड कर, लेकिन मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाओ। साथियों, आज फिर से विपक्ष के नेता डेरेक ओब्रायन और राज्यसभा चेयरमैन धनखड़ साहब के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी और विपक्ष के पार्टी के नेताओं ने भी नोटिस दिए थे और सरकार से कहा था, जो चेयरमैन साहब हैं उनसे कहा था कि हम इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, आप कृपया इसके ऊपर चर्चा कीजिए। रूल 176 के तहत 11 नोटिस दिए गए थे। 176 के तहत होती है शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े समय के लिए चर्चा होती है, उसमें ज़्यादातर समय सत्ताधारी पार्टी खा जाती है, विपक्ष को एक 1.5 मिनट बोलने का मौका मिलता है। 176 में ये होता है और 27 नोटिस दिए गए थे, इसमें ज़्यादातर विपक्ष के नेता थे। 267 रूल के तहत दिए गए थे। तो जो नोटिस दिए गए थे रूल 176 के अंतर्गत 11 नोटिस जो दिए गए थे, वो सारे के सारे नोटिस एनडीए सरकार में जो यानी बीजेपी है और बीजेपी के गठबंधन वाली पार्टियां हैं उनके नेताओं ने वो नोटिस दिए थे। तो ये 11 नोटिस रूल 176 के तहत दिए गए थे। चेयरमैन साहब ने एक एक करके इनको बढ़ा कि देखिए रूल 176 के तहत सबसे पहला नोटिस भारतीय जनता पार्टी की इस नेता का आया है। इन्होंने ये बताया है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और जो भी एनडीए सरकार में गठबंधन सरकार उन्होंने नोटिस दिया था उनको बड़े ही प्रिय ढंग से सरलता से एक्सप्लेनेशन की कि देखिए ये नोटिस इस नेता ने, इस पार्टी ने इस टॉपिक पर दिया है। इनमें एक नोटिस था वो मणिपुर के ऊपर भी था। मणिपुर का मुद्दा जब उनके सामने आया तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो पहले ही एग्री कर चुका हूं कि सरकार तैयार है 176 रूल के तहत मणिपुर पर डिस्कस करने के लिए, पर जो लीडर ऑफ द हाउस है पीयूष गोयल जी, उनके साथ चर्चा होगी, वो बैठेंगे, उसके बाद टाइम डिसाइड किया जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी सरकार टाइम डिसाइड करेगी। वहीं जब 27 नोटिस 267 के तहत विपक्ष के नेताओं ने दिए थे कि अभी तुरंत सारा बिजनेस सस्पेंड करके तमाम काम धमाम एक तरफ रख के आप मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कीजिए, 27 नोटिस दिए गए थे। धनखड़ साहब ने क्या किया, एक एक करके इनको जिस तरह बीजेपी के नोटिस पड़े थे वैसे नहीं पढ़ा। कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोटिस दिया है, फलाने नेता ने दिया है, फलाने नेता ने दिया है, और बाद में कहने वाले थे जो हमेशा कहते हैं कि हमने इसको कंसिडर रूल 267 के तहत नहीं किया है। इसी पे भड़क गए डेरेक ओब्रायन साहब कि विपक्ष के नेता अगर आपको नोटिस देते हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, आपको तो निष्पक्ष होना चाहिए। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए नोटिस को आप उनकी पार्टी भी बताते हैं, उनका नाम भी बताते हैं और उनके टॉपिक की बाकायदा पूरी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि इस मुद्दे पर उन्होंने चर्चा मांगी है, जबकि विपक्ष के नेताओं के द्वारा दिए गए नोटिस को आप सिर्फ उनका नाम लेकर ही एक तरह से उनको खारिज करके कलेक्टिवली कि सारे के सारे बेशक से 27 आए हो, वो 11 थे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ये 27 आए हो उठाकर एक डिब्बे में इनको फेंकना है, इस तरह का एटीट्यूड उनका देखने को मिला। तब डेरेक ओब्रायन को गुस्सा आया। आप पूरा वीडियो सुनिए। Honorable members, 11 notices under Rule 176 for short duration discussion have been received. Dr. Sudhanshu Trivedi, BJP, concern over violence during Panchayat elections in the state of West Bengal. Shri Sushil Kumar Modi, the same. Shri Sushil Kumar Modi, concern over brutal use of police force against peaceful protesters in Patna, Bihar. Dr. Lakshmikant Vajpayee, BJP, concern over atrocities against women in the state of Telangana. Shri GVL Narasimha Rao, BJP, concern over protest by youths
belonging to SC/ST communities in the state of Chhattisgarh to challenge the issue of fake caste certificates. Shri Harnath Singh Yadav, BJP, concern over atrocities against women in the state of Chhattisgarh. Shri Harnath Singh Yadav, BJP, concern over atrocities against women in the state of West Bengal. Dr. Lakshmikant Vajpayee, BJP, concern over atrocities against women in the state of Kerala. Shri Ghanshyam Tiwari, concern over crime against women and deteriorating law and order situation in the state of Rajasthan. Dr. Lakshmikant Vajpayee, concern over atrocities against women in the state of Jharkhand. Dr. Shiv Darshan, CPIM, concern over ethnic violence in the state of Manipur. Honorable members, in respect of the last notice, you would recall on 20th July 2023, on 20th July 2023, I had already given a ruling that the notices for short duration discussion received regarding the violence in Manipur are admitted, and the leader of the House, Shri Piyush Goyal, had agreed for a discussion on this issue. The remaining notices are under my active consideration. Honorable members, I have received 27 notices. Honorable members, I have received 27 notices under Rule 267. 27. Shri Malika Arjun Khadge, Dr. John Bitas, Which party? Which party? Shri A.D. Singh. Name of the party. Now you use the name of the party. Now you say Indian National Congress. Now you name the Yes, sir. party. You name this side, sir, please. You name the party. Take your seat, take your seat. Sir, you name the party. Take your seat first. No, sir. No. You name the political party BJP. Mr. Derek O'Brien, Mr. Derek O'Brien, take your seat. No, sir, You are challenging the chair. cannot be. You are challenging the chair. No, 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 no. सुन लिया वीडियो आपने। अब आप खुद मुझे बता दीजिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, क्या उस कुर्सी पर बैठे उस चेयरमैन साहब के द्वारा विपक्ष के दिए हुए नोटिस पर अलग तरह का व्यवहार करना और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा दिए हुए नोटिस को एक इज्जत के साथ उनका व्यवहार करना, विपक्ष वालों को एज ए डस्टबिन में उठाकर फेंकना जैसा व्यवहार करना कहाँ तक जायज़ है? वो तो कहते हैं कि मैं तो निष्पक्ष रहता हूँ, मैं सबको समय देता हूँ, मैं तो सबके लिए एक जैसा हूँ। पर आज संजय सिंह को क्यों सस्पेंड कर दिया? संजय सिंह ने खुद अपने बाहर जब वो आए थे, उन्होंने कहा कि मैं बार बार कह रहा था रूल 267 के तहत पूरा एक्सप्लेनेशन पूरे समय के साथ सारे बिजनेस को सस्पेंड करके एक विस्तारित चर्चा मणिपुर मुद्दे पर होने चाहिए, जिससे सच का सच और झूठ का झूठ सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाए। पर नहीं सुना, बार बार अनुरोध करने के बाद भी विपक्ष के नेताओं को जो मौजूदा बिजनेस चल रहा है उसमें भी थोड़े समय के लिए बोलने दिया गया, तो भी उन्होंने जैसे ही मणिपुर का जिक्र वो करते थे तो उनका माइक बंद कर देते थे। संजय सिंह ने कहा कि मैं पास गया कुर्सी की। मैंने कहा कि देखिए चेयरमैन साहब, मणिपुर का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार साहब की पत्नी के साथ इस तरह की हरकत करा दी गई कि उनको वस्त्र उतार कर नंगा घुमाया जा रहा है। ये तो ऐसी तो कई सैकड़ों घटनाएं हैं। वहाँ के खुद मुख्यमंत्री के बोल चुके हैं, बीजेपी के एमएलए वहाँ के वो खुद कह चुके हैं कि इस तरह की हिंसा का पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी एन बीरेन सिंह द्वारा ही किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चों के पास ऑटोमेटिक राइफलें वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप बताइए हिंसा थमेगी कैसे? असल कारण कहाँ से सह मिल रही है, उसके ऊपर अगर प्रहार नहीं किया जाएगा, उसको अगर देश की जनता के सामने नहीं लाया जाएगा कि देखिए मणिपुर में वास्तव में ये लोग हैं, ये करवा रहे हैं सारा का सारा कांड और इस तरह से शुरुआत की थी और आगे इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें चर्चा में निकल कर आएंगी। कब? जब विस्तारित चर्चा होगी, लार्ज स्केल में होगी। तो यही कहने के लिए तो संजय सिंह कुर्सी के पास गए थे और क्या बोले धनखड़ साहब, आई एम नेमिंग यू, और फटाक से वहाँ पर पीयूष गोयल साहब खड़े हो जाते हैं और संजय सिंह के खिलाफ एक प्रस्ताव पढ़ देते हैं कि जितना भी मानसून सत्र बचा उसके लिए इनको सस्पेंड किया जाए। और बड़े ही जोशीले ढंग से चेयरमैन साहब भी ठीक है, जो एग्री है वो हाँ कहे और उसको पास करवा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं उनको। संजय सिंह बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे बैठ गए। संजय सिंह केवल चेयर से ये पूछने गए थे
कि मेरे नोटिस का क्या हुआ, और तब तक इनको निलंबित कर दिया पूरे सब। इट इज अनथिंकेबल। इससे पहले चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है, पूरे सत्र के सत्र पूरे के पूरे पास आउट होते देखे, जबरदस्त हंगामा होते देखा, और अटल जी की सरकार में भी देखा। लेकिन कभी किसी चेयर ने, चाहे लोकसभा के स्पीकर हों चाहे राज्यसभा के चेयरमैन हों, किसी व्यक्ति को निलंबित नहीं किया। आज मैंने 267 का नोटिस दिया था। पहले 15-20 मिनट तक मैं अनुरोध करता रहा चेयर से कि मुझे 267 पे बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं दिया तो मैं चेयर के पास जाके अनुरोध कर रहा था कि आप मणिपुर पे चर्चा कराइए, लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। विपक्षी गठबंधन ने बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया है संसद भवन के बाहर ही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ही साफ तरीके से कहा है कि संसद के बाहर प्रधानमंत्री जी बयान देकर अपने वापस ऑफिस में बैठ जाते हैं जाकर, संसद के अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्यों अमित शाह को भाषण देना पड़ रहा है? क्यों राजनाथ सिंह को भाषण देना पड़ रहा है? क्यों संसदीय कार्य मंत्री को भाषण देना पड़ रहा है? क्यों नेता सदन को भाषण देना पड़ रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं? क्यों चेयरमैन साहब और लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि हम भाषण इस पर मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है? पर सत्ता का जो मुखिया है प्रधानमंत्री मोदी साहब, केंद्र सरकार में जिसको इस देश की जनता ने बैठाया है, वो खुद छाती पीट कर कहते थे 140 करोड़ जनता का मेरा साथ है, तो वो आज 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री मोदी के मुख से सुनना चाहती है कि मणिपुर में क्या हो रहा है और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा सदन में क्यों नहीं होने दे रहे? पीठ पीछे गुपचुप तरीके से पर्दे के पीछे क्या हुआ है जिसके कारण मणिपुर में आज ये स्थिति बन चुकी है, उसके ऊपर विस्तारित रूप से चर्चा होगी, तभी चीज़ें सामने आएंगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी साहब अपने निवास से निकलकर आकर ऑफिस में बैठ जाते हैं, ऑफिस से संसद भवन में नहीं आते हैं, तो ये किस तरफ इशारा करता है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि राजनाथ सिंह मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, ये इस तरह से स्थिति को कंट्रोल करने के लिए काम चल रहा है। वहीं बात, मोदी साहब संसद में क्यों नहीं आ रहे? वो तो कह रहे थे कि मेरे साथ मेरे देश की जनता का एक एक आदमी है, तो फिर उस देश की जनता को आज बताने में क्या गुरेज है? आप बताइए, आपके साथ पूरा देश है। तो मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था, और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है, क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, 1 दिन भी बहस चल सकता है। विपक्ष का कोई भी नेता उठकर अगर बोलने लगता है तो सामने बैठे शख्स को सिर्फ यही लगता है कि ये रूल का उल्लंघन कर रहा है, कुर्सी का अनादर कर रहा है, ये जो बातें कर रहा है वो देश हित में नहीं है। तो इसलिए आजकल जनता के मुद्दे उठाना, वो भी संसद भवन में, सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। डेरेक ओब्रायन के साथ पहले भी बहस हो चुकी है, जब
उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को संसद में यहाँ पर मणिपुर पर अपना मुंह खोल देना चाहिए। तो यही चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने रिकॉर्ड चेक करवा के पीएम और मणिपुर शब्द हटा दिए इस भाषण से। इसमें क्या गलत है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब को संसद में आकर मणिपुर पर अपना मुंह खोलना चाहिए? क्या ये असंसदीय शब्द हैं? इसमें उनको खोलना चाहिए मुंह, उनको नहीं देनी चाहिए देश की जनता को एक्सप्लेनेशन? पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, संसद में बैठे लोग ये समझते हैं कि इस देश की जनता बेवकूफ़ है, हम जो करेंगे वहीं इस देश की जनता सच मान लेगी, क्योंकि हमने इतना विभाजन पैदा कर दिया है। जो रीढ़ थी इस देश की जनता को, उसको हमने हमारी गोदी मीडिया और पालतू गुर्गों के सहारे धर्म की पट्टी और जातिवाद की पट्टी बनाकर उदासीनता, उनकी संवेदनशीलता बिल्कुल से हमने ख़त्म कर दी है। तो कोई उठकर खड़ा नहीं होगा। देश की जनता को बिल्कुल मूर्ख और मंदबुद्धि भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर चल रहे हैं। तभी बिल्कुल डंके की चोट पर विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड कर दे रहे हैं पूरे के पूरे बाकी बचे संसद के टेन्योर के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं, वो कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको ही रूलिंग पढ़ाने लग जाते हैं कि देखिए यहाँ 267 में ये लिखा हुआ है। बड़ी अचरज की बात है, आज तो संसद भवन के सामने जहाँ पर विपक्ष इंडिया नाम से अपना गठबंधन जो उनका है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मणिपुर मामले पर चर्चा की मांग कर रहे थे, मोदी साहब से एक्सप्लेनेशन की मांग कर रहे थे कि वो सदन में आकर अपना वक्तव्य इस मुद्दे पर दें। वहीं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने जो शब्द प्रयोग किए वो बड़े ही शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि ये नामर्द सदन के अंदर चर्चा कर क्यों नहीं कर लेते। उनका इशारा किस तरफ है, क्या उनका लहजा है, वो आप खुद सुन लीजिए। इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे हैं अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं, आप आओ। प्रियंका, आप इनके प्रोटेस्ट से नाराज हैं क्या? सामने प्रोटेस्ट चल रहा हम है इसलिए एक सस्पेंशन क्या, कल तो हम ऑफर करने जा रहे हैं हम सबको सस्पेंड कर दें। लेकिन मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाओ, मणिपुर को न्याय दीजिए। वो जो विजुअल्स हमने देखी है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब कल कहने वाले हैं हमें भी सस्पेंड करो, क्योंकि इस दौर में सस्पेंडेड रहना बेहतर है ताकि आप अपने समाज, अपने राज्य के लिए खड़े हो सकें। यही है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। पता नहीं किस किस चरित्र के कितने तरह, कोई तो जुबान से इतना गंदा है, कोई चरित्र से इतना गंदा है, कोई ब्रजभूषण है, कोई मनोज तिवारी है, कोई कपिल मिश्रा है, कोई दंगा करा रहा है तो कोई धर्म के नाम पर लड़ा रहा है, कोई जाति के नाम पर लड़ा रहा है, कोई पूरे समुदायों को ही लड़ा रहा है, कोई विपक्ष को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए चला रहा है। भांति भांति प्रकार की जितनी कुरीतियों वाले लोग होते हैं वो इस भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं। तो ये इस देश के समाज के लिए कितने हानिकारक है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। नमस्कार।